जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे बढ़ा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और लगभग मैं आपको बताऊँ लगभग है ना 8:30 या 9 का टाइम होगा। और आज क्या हुआ, मतलब सुबह स्कूल चले गए, उसके बाद है ना मैंने घर की सारी क्लीनिंग कर ली थी और फिर नल भी आ गए थे ना, तो पहले मैं नहा ली थी क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सोचती हूँ कि ये वाला काम करूँ ये वाला काम करूँ, उस चक्कर में और फिर मेरे कस्टमर भी आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि मैं लेट होती जाती चली जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे लेट नहीं होना है क्योंकि आज सैटरडे है। आज मैंने कहा मतलब सुबह स्कूल चले गए थे, उसके बाद है ना फिर मैं तुरंत नहा ली थी ना। और यहाँ पे लब के पापा से मैंने बोल दिया था जब बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे कि आप है ना बूंदी ले आना। तो यहाँ पे मैं अपनी कुल माता पे प्रसाद चढ़ा के आ गई थी और उसके बाद है ना घर आके फिर लब के पापा को भी आज डेयरी जाना था, मतलब डेयरी तो डेली ही जाती हैं, तो वो उनको भी है ना बोले कि मेरे को है ना 12 बजे तक जाऊंगा मैं, तो तू है ना खा बना ले। 11 बजे तक की बोल रहे थे वो, 11 बजे तक दूध आएगा तो तू बना ले। तो मैं बताऊंगा इसकी। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले ना मैंने आटा लगा के रख दिया था, मैं अपनी माता पे गई थी तो, और मैंने सब्जी बना छूँक दी थी और आटा लगा के रख दिया था। मैंने कहा जब तक माता पे ना लोटा डाल कर आऊँगी ना, उसके बाद है ना आटा भी सेट हो जाएगा। क्योंकि आटा मतलब अगर आप लगा के रखो गूंद के रखो ना, तो कम से कम उसे अगर 10 मिनट भी मिल जाते हैं ना, तो है ना उससे रोटियां भी अच्छी आती हैं और वो ठीक भी रहता है। तो यहाँ पे सब्जी तो बन गई थी, मैं पूजा मैंने मंदिर की भी कर दी थी। फिर क्या हुआ कि जो बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी गाइस, और सुरभि को ना जब मैंने बनाई थी ना अभी 2 दिन पहले बनाई थी, तब सुरभि को बहुत अच्छी लगी थी और वो मेरे से ना बार बार यही कहती थी माँ बैगन आलू की सब्ज़ी बनाना। तो फिर मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वही मैं ना रई की हेल्प से है ना उसे मैं पूरी घोंट रही थी। मतलब उसे घोंटना बोलते हैं ना, आलू बैगन सबको मिक्स कर दिया था पूरी। तो फिर उसके बाद है ना एकदम सब्ज़ी है ना एकदम घोंटा वाली सब्ज़ी बोलते हैं ना, वो बन गई थी। इस तरह से पूरे मैश कर दिए थे मैंने बैगन आलू, और सब्ज़ी तो गाइस इतनी मस्त वाली बनी थी। और इसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने ठाकुर जी के लिए एक पराठा निकाल दिया था। फिर लब के पापा को भी मैं फटाफट से सेक के दे दिए थे, क्योंकि वो भी बोल रहे थे कि मेरे को भी जाना है, बस तू फटाफट से जल्दी से सेक दे जो भी तू पराठा सेकना चाहे, रोटी सेकना चाहे, क्योंकि जब उनको जल्दी होती है तो फिर कुछ नहीं है, उनको जो भी दे दो। यहाँ पे क्या हुआ गाइस कि जैसे ही मैंने गाय का पराठा निकाला वैसे ही गौ माता आ गई थी, मतलब खड़ी हुई थी दरवाजे पे। तो मैंने लब के पापा से बोला कि कल तो क्या हुआ कि मैंने ना गैस पे भूख लगाती हूँ, वो लगाने का भी मौका नहीं मिला मुझे। फिर मैंने लब के पापा को दे दिया मैं तुरंत कि तुम्हें ना दे दो, गौ माता खड़ी हुई हैं। और मैंने कहा बूंदी रख देना, और जो प्रसाद चढ़ाया है मतलब भगवान के मंदिर में, तो उसी में से बूंदी रख देना। तो लब के पापा ने फिर यहाँ पे आ गए थे, मैं दे दो। मेरा तो ये रहता है गाइस कि अगर आप दे सकते हो और आपके पास में है गौ माता तो देनी चाहिए अपने खाने से पहले। तो यहाँ पे दे दी थी गौ माता को। ना मेरी पार्लर की बेल भी बज गई थी। और फिर मैंने क्या हुआ, लब के पापा के लिए मैंने 4 पराठे सेक दिए थे और उनको इतने गर्मा गर्म टेस्टी लग रहे थे। वैसे 4 से ज़्यादा नहीं खाएंगे वो, तो यहाँ पे मैंने उनके लिए 2 मतलब एक साथ दे दिए थे। फिर मैंने 2 एक साथ दे दिए थे। वो बोले कि फिर तू चली जा, तो पार्लर पे बेल बजने लग गई थी। फिर मैं थ्रेडिंग बना कर आ गई थी। और मैं आपको बताऊँगा इसकी, अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है ना, तो इतनी नहीं, अभी इतना नहीं है। मेरे को क्या रहता है कि थ्रेडिंग का तो ये रहता है कि या कुछ भी और भी काम हो तो इतना नहीं है। जब सीजन का टाइम होता है ना, तब तो गाइज आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर गाइज बताऊँ करेले भी तो भाई छिलके वाली आलू की सब्जी है, कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया। बताऊँ कि अभी आज सैटरडे है, तो आज मेरा है ना रिको जाने के लिए हो रहा है, यानी कि रिको मम्मी के पास जाने के लिए, अपनी सासू माँ के पास जाने के लिए है। और सर्दियों में क्या गाइस हमारा रूटीन बन गया था कि मेरे को है ना अपनी मम्मी के पास जाने ही जाना है। मेरे को क्या मतलब हम सब लोगों को जाने ही जाना है। तो हम सैटरडे की नाइट को निकलते और संडे पूरा दिन मम्मी के साथ रुकते थे।
तो फिर इतना मम्मी को भी नहीं लगता था। और अभी क्या है कि कुछ समय से जाना हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मेरे को जाना ही जाना है। वैसे जाती तो हूँ मैं। अब क्या होता है कि मैं जाती हूँ आ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों का भी है ना, स्कूल स्टार्ट हो गया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो फिर इतना नहीं हो पाता है। और फिर घर का भी हो जाता है, काम तो हो ही जाता है गाइस, कितना भी करो घर का तो हो ही जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मेरे को मम्मी के पास जाना है, तो फिर शाम को तैयारी भी उसी हिसाब से भी हम कर लेते हैं। मैंने कहा ज़्यादा काम का नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि शाम तक मैं पूरा काम मुझे फ्री कर दूंगी। तो लपसुर भी तो चले जाएंगे अपने पापा के साथ में, मतलब अभी आएंगी ना वो 4 बजे या 4:30 बजे तक आते हैं डेयरी से, तो चले जाएंगे। और मैं जाऊंगी फिर जब वो नाइट में जाते हैं, तब मैं उनके साथ चली जाऊंगी। तब तक मेरी वीडियो वगैरह का सब सारा हो, पब्लिक वगैरह सब हो जाएगी। तो इस तरह से तो गाइज़ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो अभी मैं वहीं से होके आ रही हूँ, रिको से ही आ रही हूँ। और करीब 8:30 पौने 9 पर हम रिको से। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि इस टाइम है ना 10:30 का टाइम हो रहा है, और मतलब सुबह की, कल का है ना सैटरडे का वीडियो ये। और मैं यहाँ पे ना किचन का सारा काम कर लिया था, फिर मैंने मुंह हाथ वगैरह धो लिए थे, क्योंकि पसीने से एकदम किचन में तो गाइस से लथपथ हो जाते हैं। और फिर अब यहाँ पे थोड़ा अपना होलिया सही करूँगी, क्योंकि सुबह से जब से आप उठते हैं तो फिर तो दना आपको लगना ही है काम। इसमें सारी बिंदियाँ मिल जाएंगी, इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा गाइस, बहुत कुछ। खाना पूरा कंप्लीट करके आई हूँ गाइस। ये वाली लिपस्टिक बहुत प्यारी है। पार्लर में गाइस, मैं अभी पार्लर से आ रही हूँ। थ्रेडिंग की थी पार्लर में, चाय बनाने रखी, चाय तो बनाया ही, मैं कंघी करके आई बालों में। प्लेट व्हील में लगा जाएंगी अपनी खाने की। वेट कर रही, सुरभि का आ जाए तो सुरभि का वेट कर रही है इसमें, लव आएगा एक कुछ। आज टाइम से पूजा हो गई, टाइम से ठाकुर जी को सुला दिया। ये मैं नहा के आई थी ना, तो गाइस मैं बताऊं कि ये यहाँ पे जो मेरे कपड़े टंगे होते हैं ना, धुले हुए ही होते हैं, बिना धुले हुए नहीं होते हैं। तो जब मैं नहा के आती हूँ ना, तो मैं गाउन डाल के आ जाती हूँ, फिर मैं यहीं टांग दी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गीला होता है ना, तो वो यहाँ टंगा रहता है। फिर शाम को फिर मैं उसी गाउन को पहन लेती हूँ। तो इसलिए मेरे को भी कभी कभी ख़राब लगता है गाइस, कभी यहाँ कपड़े दिखते हैं, कभी वहाँ दिखते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। कपड़े मेरे सारे धुले होते हैं, कोई गंदे कपड़े कभी आपको मेरे नहीं दिखेंगे। लव के पापा का पैंट है यहाँ टंगा हुआ है, वो भी मैं ना दरवाजे के पीछे टांग देती हूँ, वरना कपड़े अगर गंदे होंगे तो सारे धुले हुए होंगे। गंदा कपड़ा कोई नहीं रोका। ये है गंदा कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा कभी मैं रखती नहीं, धो देती हूँ जो धुलने वाला होगा। तो ऐसा लग रहा है गाइस, सुरभि आ गई है। रिएक्शन देखना बंद है वो तो।
ये देखिए बच्चों की फेस को देखिए। आज डडू लेकर नहीं आए हैं, आज नहीं लेकर आए। ये कैसे चेहरे लटक जाते हैं गाइस, बाकी में बैग होते हैं ऊपर से गर्मी। आप बता, हमने स्कूल में डांस किया था। मैम ना लास्ट में छोटे बच्चों को वो करती हैं, एंटरटेनमेंट करवाती तो गाइस मैं बताऊं कि आज लक्की पापा को है ना दूध लेने जाना था, वो जल्दी भी जाना था और वो बोल भी गए थे, कल भी नहीं गए थे बच्चों को लेने, आज भी नहीं गए थे। तो वो बिंदी का वो लग रहा है रैपर। तो कल भी लेने नहीं गए थे, आज भी लेने नहीं गए। तो बच्चे है ना, और ऑन कर ले भूख लग रही है। तो मैं तो खुद लेके बैठी हूँ खाना तेरे लिए, देख ले ये बैगन आलू वही वाली। पनीर नहीं डाला है मैंने आज। क्यों? पनीर तू ऐड कर ली हो। बैगन आलू की बना दी है। मैं खुद अपनी प्लेट रख के बैठी हूँ किचन में। मैं कहा सुरभि आएगी तभी मैं, मेरी तो चाय ठंडी हो गई होगी दोबारा। काहे से तेरा दिल दुखा है? जबरदस्ती भेजा गया था मेरे को स्कूल। गाइस मैं बताऊं, सैटरडे के दिन इनका मन नहीं करता जाने का। मैं आपको कहते हैं कि सैटरडे, मोदी जी से बोल दो कि सैटरडे को बच्चों की छुट्टी कर दिया, मतलब 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। आलस आता है सैटरडे को। आप तो अभी बताओ गाइस, एक दिन पहले एक दिन बाद छुट्टी हो तो किसका मन करेगा स्कूल जाने का? तो बोले कि मोदी जी से बोला जाए कि है ना बच्चों की है ना सैटरडे की भी छुट्टी होनी चाहिए, ताकि 2 दिन बच्चे इंजॉय कर सकें। और क्योंकि है ना, ये मेरी माँ जी का कहना है। नहीं, मेरा कहना है। माँ जी का कहना, माँ जी का कहना नहीं है, मेरा तो ये कहना है कि अगर हम माँ के पास रहते तो माँ हमें डांटती है। एक बात तो ये है, और घर रहने का फ़ायदा एक ये होता है कि अच्छे से सो सकते हैं, लेकिन स्कूल जाने का फ़ायदा ये होता है कि मम्मी की बात का मतलब कि मैं बताऊंगा इसकी, मेरा ये कहना है कि सैटरडे जो संडे का दिन मिलता है ना, वो तो सारा काम में निकल जाता है गाइस, पता भी नहीं चलता महिलाओं को, बच्चों के उसमें, अपने घर की क्लीनिंग में, या वो मिलता ही नहीं है सैटरडे। अगर सैटरडे की भी छुट्टी हो ना तो सैटरडे संडे चैन की बंसी बजेगी। कहने का मतलब ये है कि सैटरडे की भी छुट्टी हो जाए तो चैन की बंसी बजेगी। 2 दिन बच्चे भी खुश, हम भी खुश। आज बड़ी मम्मी गाइस प्रसाद है, बूंदी का प्रसाद है, और ये करेले हैं। यहाँ पर मेरी चाय है, खोल खोल के आधी हो गई थी। ये ग्लास में सुरभि का दूध है, लपका रखा हुआ है। ये प्रसाद है, करेले हैं, बैगन आलू की सब्जी है, और ये पराठा है ना, पापड़ बन गया गाइस, क्योंकि मैं तवे पे रख दिया था। ये सारी चीज़ मैंने सब चीज़ पे रख दी थी। बंद कर दो। तो यहाँ पे गाइस मिर्चियों को मैंने कट कर लिया था, तो बस इनमें ना मसाले ऐड कर दूंगी, और वही अपने घर के मसाले गाइस, और वही सादा सिंपल, और कुछ ताम झाम नहीं कि तेल गरम करना है कि उसमें भूनना है, कुछ नहीं करना गाइस। और ये तो आपके तुरंत वाला है कि आप डालो और है ना आप दूसरे दिन इसे आराम से भी खा सकते हो। और ये मिर्ची तीखी वाली भी नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मतलब राई है, अजवाइन है, जीरा है, और तड़के वाली राई है मतलब, और काला नमक है, हींग है, आमचूर पाउडर है, सौंफ है, तो ये सब मैंने डाल दिया है। और इसमें बस ये सरसों का तेल थोड़ा सा ही ऐड किया है गाइस मैंने, और थोड़ा सा पूरा मसाला मिक्स करने के बाद ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे फिर ये जो जितना भी मसाला, काला नमक, सेंधा नमक, मतलब जो भी, और इसमें वो भी है, मेथी दाना भी है, तो सारे खड़े मसाले ही डालूँगी गाइस, और बस अच्छी तरह से इन्हें मिक्स कर दूँगी। सबसे सादा सिंपल, ना कोई ताम झाम गाइस। और खाने में भी गाइस कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग से टेस्ट आए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आपकी अगर हफ्ते भर भी चल जाएंगी और 15 दिन भी आराम से। और मेरा तो ये रहता है गाइस, मैं ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेती। बस अब ये अचार डाल दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा निकाल के रखूँगी, रूम में निकाल के रख लेती हूँ, और बाकी ना मैं डब्बे में फ्रिज में रख देती हूँ, तो कोई ख़राब होने का चांस ही नहीं है। मैं ज़्यादा सिरदर्दी लेती नहीं हूँ। और यहाँ पे गाइस अचार डाल दिया था, और इसके बाद है ना मैं लेके बैठ गई थी मशीन गाइस, क्योंकि तो आज गाइस मैं बताऊँ कि मशीन लेकर बैठ गई थी, तो ये वाला ब्लैक वाला ब्लाउज थोड़ा सा कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते उसे, अभी तो इनकम्प्लीट है, अभी तो इसकी हाई कोने हैं, और फिर इसकी फिटिंग दी जाएगी, फिनिशिंग की जाएगी। सुरभि चले गए रिको, आज सैटरडे है तो मेरा भी आज जाना है, तो मैं जाऊँगी नाइट में, जब लव के पापा जाते हैं ना रिको तब मैं जाऊँगी। तब तक दीपक रख दिया है, और अब मेरे को है ना खिचड़ी मतलब रोटियां डालनी है मेरे को, और जो भी सामान है ना जा रहे हैं रिको। और अभी एकदम जल्दी वाली
साड़ी पहनी है, गाउन अंदर ही डाला है, बस ऐसे ही लपेट के जाएंगे क्योंकि यहीं से ही बैठ के जाऊंगी डैडू के साथ में, लक्की पापा के साथ में। तो चलते हैं गाइस, फिर आपसे रीको में जाके मिलेंगे।